हमारी धरती कोने कोने में विचित्र जीव जंतुओं से भरी हुई है। कोई शिकार करके अपना पेट भरता है तो किसी को जिंदा रहने के लिए घास और पत्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इतनी असमानता होने के बावजूद भी एक समानता ऐसी भी है जो यहाँ पर मौजूद सभी जीवों में देखने को मिलती है, और वो समानता है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, जिसके चलते कुछ जीव तो सीधे बच्चे को जन्म दिया करते हैं, तो वहीं कुछ जीवों की एक क्रिया अंडा देने के रूप में दिखाई देती है। अब बात होती है अंडों की, तो अंडे सफेद रंग की हुआ करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अंडे दिखाएंगे जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। सो लेट्स बिगिन। टीना माऊ। आज से आपने कभी इस पक्षी को देखा है? इसे देखना तो दूर, बल्कि आपने तो इससे पहले कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, और इसके पीछे का कारण है इस पक्षी का बहुत ही ज्यादा रेयर होना। यह पक्षी काफी शर्मीला होने की वजह से गोपनीय तरीके से रहना पसंद करता है। लेकिन अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो काफी हद तक मुर्गी के अंडों से काफी मेल खाते हैं, बस फर्क होता है उनके रंगों का। ये बर्ड काफी अलग अलग रंगों के अंडे दिया करते हैं, जिनमें से ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रे और यहाँ तक कि ब्लैक कलर के भी अंडे शामिल हैं, और बाकी के पक्षियों में से बिल्कुल विपरीत। इन पक्षियों में फीमेल अंडे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद से मेल बर्ड के द्वारा इन अंडों की देखभाल की जाती है, और मुर्गी के अंडों की तरह दिखाई देने की वजह से इन अंडों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो मुर्गियों के अंडों पर किसी इंसान ने अपने हाथों से रंग भर दिया हो। शार्क। वैसे तो हम सभी शार्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने शार्क के अंडों को देखा है? अब आप कहोगे कि शार्क तो सीधे बच्चे को जन्म देती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शार्क की 30% प्रजातियां अंडे भी दिया करती हैं। और अभी आप जो हल्के पीले रंग की झिल्ली नुमा से जो चीज देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, बल्कि यह एक मरमेड पर्च यानी कि एक शार्क का अंडा है, जिसमें से बेबी शार्क को आप हिलते हुए आसानी से देख सकते हो। शार्क पानी के अंदर किसी सुरक्षित और अंधेरी जगह में अपने अंडे को छोड़कर चली जाती है, जिससे कि शार्क की गैर मौजूदगी में कोई दूसरा जीव इनके अंडों पर नुकसान न पहुंचा सके। शार्क के अंडे 14 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जिनमें से बेबी शार्क को बाहर निकलने में करीबन 8 से 12 महीने का समय लग जाता है। हालांकि शार्क के वो सभी अंडे भाग्यशाली नहीं होते, क्योंकि कुछ तो समुद्र में रहने वाली हलचल की वजह से अपनी जगह को छोड़कर समुद्र के किनारे जा पहुंचते हैं, जिसके बाद या तो वो धूप में झुलसकर खराब हो जाते हैं या किसी इंसान के हाथों में लगकर वह खिलौना बन जाते हैं। सी हॉर्स। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मादा ही बच्चों को जन्म दे। कुदरत ने कुछ जीवों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर जीवों को भी दी है। अब इस सी हॉर्स को देखिए जो बच्चे को जन्म दे रहा है। ऑक्टोपस। आपको शायद ये बात पता ना हो कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अंडे देती है, जिसके पीछे का कारण है माँ के द्वारा दी गई हुई एक बहुत बड़ी कुर्बानी। माँ की ममता के चर्चे सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि पानी के अंदर रहने वाले जीवों में भी देखने को मिलते हैं। तो होता यूं है कि मादा ऑक्टोपस अंडा देने के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है, जहां पर वो एक ही बार में करीबन 80,000 अंडों का एक घोंसला बनाती है। ये घोंसला देखने में अंगूर के गुच्छों की तरह दिखाई देता है। हालांकि वो मादा ऑक्टोपस चाहे तो उन अंडों को उन्हीं के हाल पर छोड़कर वहां से कहीं दूर जा सकती है, लेकिन वो ऐसा ना करते हुए उन अंडों को दूसरे जीवों से देखभाल करने का फैसला लेती है, और इसी फैसले की वजह से बिना कुछ खाए पिए तब तक वहां बैठी रहती है जब तक कि उन अंडों में से बच्चे बाहर न निकल आएं। और जैसे ही उन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं, जब तक कि मादा ऑक्टोपस इतनी कमजोर हो जाती है कि उसकी आखिरी सांसें ही चल रही होती हैं, और उन अंडों से बच्चे को बाहर निकालते ही मादा ऑक्टोपस खत्म हो जाती है। अंडे देने से लेकर मरने तक की यह प्रक्रिया हर फीमेल ऑक्टोपस के साथ होती है। जिम्नोफियोना। किसी सांप की तरह दिखाई देने वाला जो मिट्टी के अंदर रहने वाला एक कीड़ा है, जो कि दिखने में काफी घिनौना दिखाई देता है। वैसे तो जिम्नोफियोना 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, लेकिन इसकी कुछ नस्लें इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, और उन्हीं काफी असमान तरह के अंडे देते हुए भी देखा जा सकता है। इनके अंडे एकदम पारदर्शी होते हैं, जिनके अंदर पल रहे जीवों को आप साफ साफ देख सकते हो। यहाँ तक कि उन अंडों के अंदर पल रहे जीव के मूवमेंट्स को भी देखा जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट इस जीव के बारे में ना के बराबर ही जानते हैं।